दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि हमने तो भारत पर हमला किया ही नहीं है। भारतीय जहाजों पर हमले ईरान करवा रहा है और वो ही भारतीय नागरिकों को मार रहा है। लेकिन आज अमेरिका का विदेश मंत्री सीधे सीधे तौर पर भारत को धमकी देता है। वो कहता है कि आपके ऊपर ऐसे हमले और भी ज्यादा होंगे अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो। जी हाँ, और ऐसा नहीं है कि ये धमकी उसने मीडिया में दे दी हो या फिर किसी न्यूज चैनल पर दी हो। नहीं, ये धमकी दी है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को। जी हाँ, कल देर रात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने अमेरिका के विदेश मंत्री को फोन मिलाया और पूछा कि आखिरकार आप हमारे नागरिकों पर हमले क्यों करवा रहे हैं। हम इस चीज को जरा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आप हमारे निहत्थे नागरिकों पर हमला करोगे, गोलियां चलवाओगे या मिसाइलें गिरवाओगे तो इसके बदले में उम्मीद की जा रही थी कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ये कहेंगे कि गलती से हो गया है, आगे हम इसका ध्यान रखेंगे। इस तरीके के बयान की उम्मीद यहाँ पर लगाई जा रही थी। लेकिन मार्को रूबियो ने जो जवाब दिया है उसे सुनकर लिटरली आपका खून खोलने लगेगा। मार्को रूबियो ने कोई माफी नहीं मांगी, कोई अपोलॉजी नहीं ली, उल्टा उन्होंने ये कह दिया कि अमेरिका ब्लॉकेड का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि कल को अगर कोई और भारत का जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है तो उस पर आप अमेरिकी हमले की उम्मीद कर सकते हैं। और हाँ, ये बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि मार्को रूबियो इन्होंने जो कहा है ये कोई सोर्स के हवाले से खबर नहीं है। ये खबर किसी मीडिया हाउस या किसी और ने नहीं दी। ये खबर खुद अमेरिकी मंत्रालय ने प्रॉपर दस्तावेज जारी किए हैं कि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और जयशंकर जी के बीच में आखिरकार बातचीत क्या हुई है और इसका ब्यौरा दिया है। और इसी में उन्होंने बताया है कि मार्को रूबियो ने चेताया है भारत को कि ब्लॉकेड का उल्लंघन अमेरिका बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी कि इसे खुली धमकी कहा जाए तो कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अब सवाल खड़ा ये होता है कि आखिरकार इस खुली धमकी का जवाब कैसे दिया जाएगा। नो डाउट ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में भी आ रहा होगा। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सा इमोशनल होके सोचेंगे तो आपका मन कहेगा कि यार चलो हम भी अटैक कर देते हैं, हम भी अमेरिका के एक आध युद्धपोत पर मिसाइल दाग देंगे या फिर अमेरिका के खिलाफ हम कोई कड़ा सैन्य एक्शन लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, इससे हमारा मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। क्योंकि आप मानिए या ना मानिए, लेकिन आज अमेरिका हमारे डेवलपमेंट के लिए एक क्रिटिकल पार्टनर है। अगर भारत एक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, भारत को एक सुपर पावर बनना है, तो हमें अमेरिका का पैसा, अमेरिका का इन्वेस्टमेंट, अमेरिका की टेक्नोलॉजी हमें चाहिए ही होगी। चाइना ने भी यही किया है। चाइना आज जो भी बना है वो अमेरिका के पैसे और टेक्नोलॉजी के दम पर ही है और ये उसने बहुत ही शातिर तरीके से हासिल की है। अमेरिका उनके साथ भी यही किया करता था कई मामलों में, लेकिन जब उनका अमेरिका के साथ टकराव होता था तो वो डिप्लोमेटिक तरीके से हैंडल किया करते थे ताकि अमेरिकियों को चाइना कोई खतरा ना लगे। क्योंकि अगर ऐसा खतरा लगता अमेरिकियों को तो चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता, टेक्नोलॉजी पर भी पाबंदियां लग जाती और चाइना उस जगह नहीं पहुंच पाता जहां आज चाइना पहुंच चुका है। इसीलिए नो डाउट हमारा इमोशनल होना जायज है, हमारा खून खोलना जायज है, लेकिन हमें इस समय इमोशनल नहीं होना चाहिए बल्कि दिमाग से काम लेकर अमेरिका का फायदा उठाना चाहिए। और यही हमारी डिप्लोमेसी भी कहती है। और कल का दिन इसीलिए इतना क्रिटिकल है क्योंकि कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की मीटिंग होने वाली है फ्रांस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में G7 का समिट है और पीएम मोदी वहाँ पहुँच चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही मीटिंग होगी उसके जस्ट एक दिन बाद बहुत कुछ खबरें निकलकर सामने आएंगी और उम्मीद की जा रही है कि दोनों देश डिप्लोमेटिक लेवल पर इस मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और मेरे हिसाब से भी ये बेस्ट टू बेस्ट रास्ता है। हालांकि आप खुद एक एनालिसिस करेंगे इस चीज पर, आई नो दैट, तो हो सकता है कि आप एनालिसिस कुछ और हो सकता है, कुछ डिफेंस सॉल्यूशन भी हो सकता है इसका आंसर आपके अकॉर्डिंग। तो आपका एनालिसिस इस पूरी घटना को लेकर क्या कहता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और जैसे ही G7 समिट पर जो भी खबर आएगी उसे डीपली मैं ट्रैक कर रहा हूँ और जैसे ही कोई भी ऐसी खबर निकलकर सामने आती है मैं आपको तुरंत बड़े आसान भाषा में उसे समझाने का ट्राई करूंगा। लेकिन इसके लिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें। हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।